हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल। मुझे पता है वीडियो आने में काफ़ी ज़्यादा देरी हो गई है, बट अब मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ट्राई करूंगा कि जितनी ज़्यादा रेगुलर रह सकूं। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दो प्रोटेस्ट के बारे में। एक जो दिल्ली के जंतर मंतर में हुआ और दूसरा जो अभी झारखंड में हुआ। काफ़ी लोगों को आपने ये कहते सुना हुआ होगा कि ये दोनों प्रोटेस्ट एग्जैक्टली सिमिलर हैं। हाँ, ये दोनों प्रोटेस्ट एग्जैक्टली सिमिलर हैं, बट उनके मेन मुद्दों के लिए। दोनों प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स का मेन मुद्दा था, एजुकेशन मेन मुद्दा था। सिर्फ इसी एक कॉन्टेस्ट में ये दोनों प्रोटेस्ट सिमिलर हैं। बाकी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों प्रोटेस्ट बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने दिया गया, उन्हें अपना एजेंडा पुश करने दिया गया, एंटी इंडिया स्लोगन्स चले, लेफ्ट विंग ने पूरी तरह उस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया। फिर वहाँ पे जब वायलेंस बढ़ा तो पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया तो फिर बच्चे भी पीछे नहीं रहे, बच्चों ने भी पत्थरबाजी की। और दूसरी जगह दूसरा प्रोटेस्ट जो झारखंड में हुआ, वहाँ स्टार्टिंग टू एंड तक कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चार्ज लेने दिया ही नहीं गया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने स्टेज पे चढ़ के कोई भी पॉलिटिकल नारा नहीं मारा। किसी भी लेफ्ट विंगर ने कोई एंटी इंडिया स्लोगन्स का यूज़ नहीं किया। जब किया तो उन्हें वहाँ से निकाला भी गया। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। जब दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ पे जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो स्टूडेंट्स ने भी वैसा ही आंसर दिया। स्टूडेंट्स ने भी पत्थर फेंकना चालू किया। लेकिन जब झारखंड में पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो स्टूडेंट्स ने पत्थर नहीं फेंका, उन्होंने अपने मुंह पे टेप लगाया और एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया। मुझे लगता है प्रोटेस्ट में वायलेंस और नॉन वायलेंस के मुद्दों पे मैं घुसूंगा भी नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे लगता है कि एक प्रोटेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इम्पैक्ट। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। मेरे हिसाब से जो उधर बच्चों ने किया वो सही या गलत मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ, लेकिन वहाँ जब बच्चों ने पत्थरबाजी चालू की तो उससे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ झारखंड में जब बच्चों ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया उससे पड़ा। और उससे पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने ये दिखाया कि हम सब सेम नहीं है। पूरा जेनजी एक ही मोटिव से, एक ही माइंडसेट से नहीं आता है। हम अलग हैं, हमारी सोच अलग है, हमारे प्रोटेस्ट करने के मुद्दे अलग हैं। जब झारखंड में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट चालू किया तब वहाँ पे एक आदमी ने, देवेंद्र महतो ने भी हंगर स्ट्राइक चालू किया। तो हम इसमें बात ये नहीं कर रहे हैं कि उधर हंगर स्ट्राइक हुआ तो इधर हंगर स्ट्राइक हुआ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट को पूरी तरह से लीड कौन कर रहा था। इस प्रोटेस्ट में एक लीडर नहीं थे, इस प्रोटेस्ट में काफ़ी स्टूडेंट लीडर्स थे और उन्होंने ही इस प्रोटेस्ट को लीड किया। लेकिन जब इस प्रोटेस्ट में विधानसभा की ओर मार्च जा रहा था, विधानसभा को घेरने की बात चल रही थी और घेरने के लिए स्टूडेंट्स जा रहे थे, तो वहाँ पे वही सब लीडर्स थे जो स्टेज पे खड़े थे, सबसे आगे वही सब थे। उन्होंने ही लाठी फेस की, उन्होंने ही पुलिस की ब्रुटैलिटी भी फेस की। बट दिल्ली में जब प्रोटेस्ट चल रहा था, जब उन्होंने चलो संसद मार्च अनाउंस किया, जब वो स्टूडेंट्स को लेके जा रहे थे, पहली बात तो वो सबसे डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट का पार्ट था। उस प्रोटेस्ट का सबसे डिसऑर्गेनाइज्ड, इनऑर्गेनाइज्ड चीज़ थी उस प्रोटेस्ट में। तो जब बच्चे वहाँ जा रहे थे तो वहाँ पे हमें कहीं भी ये नहीं दिखा कि अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, विजेता दहिया ये सब आगे खड़े होके लाठी खा रहे थे। ऐसा हमें कहीं नहीं दिखा। तो असली में लीडर कौन है? वो जो पीछे माइक पे खड़े होके गाड़ी में बैठ के कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, या फिर वो जो सामने जा रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ खा रहे हैं, फिर भी सामने खड़े हैं क्योंकि उन्हें स्टूडेंट्स की परवाह है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि दोनों प्रोटेस्ट सेम है, नहीं है सेम। सिवाय उनके मेन मुद्दे के दोनों प्रोटेस्ट में बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है। दोनों प्रोटेस्ट का मोटिव अलग था। एक प्रोटेस्ट में बात हो रही थी रिफॉर्मेशन की, वहाँ बात हो रही थी एजुकेशन में चेंज लाने की, और दूसरे प्रोटेस्ट का पूरा मुद्दा बन चुका था रेजिग्नेशन पे। रेजिग्नेशन आने से कुछ घंटा नहीं आता। जिनका रेजिग्नेशन आया, जब वो अपने स्टेट गए तो आपने देख लिया क्या हुआ। कुछ फर्क नहीं पड़ा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। तो रेजिग्नेशन आने से कभी कुछ नहीं बदलने वाला।
मुझे तो लगता है रिफॉर्मेशन से भी कुछ नहीं बदलेगा, बिकॉज ये बहुत कोर तक खराब हो चुका है सिस्टम हमारा एजुकेशन का। इतना खराब हो चुका है कि कुछ भी कर लो ये नहीं बदलने वाला मेरे हिसाब से। बट बात हो रही थी यहाँ रिफॉर्मेशन की, वहाँ बात हो गई थी सिर्फ एक बंदे की रेजिग्नेशन से। यही डिफरेंस है। वो प्रोटेस्ट एक तरीके का एंगल बन चुका था हर पॉलिटिकल पार्टी का कि वो करंट गवर्नमेंट को टारगेट करे। सिंपल सी बात है, इतना ही हो रहा था उस प्रोटेस्ट में। इस प्रोटेस्ट में किसी भी मिनिस्टर का कोई भी रेजिग्नेशन नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें रेजिग्नेशन से फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने तो क्लियर बोला रेजिग्नेशन का हम क्या करेंगे, तुम्हारा काम है रिफॉर्मेशन का। हम रिफॉर्मेशन मांग रहे हैं और रिफॉर्मेशन की मांग रखना सही मांग है, बिकॉज रिफॉर्मेशन से ही चेंज आएगा, रेजिग्नेशन से कभी चेंज नहीं आने वाला। और जिन लोगों को लगता है कि रेजिग्नेशन आने से एक प्रेसिडेंट सेट होगा कि वहाँ पे अब कोई भी अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो वो रिजाइन करेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम सबको पता है, अगर तुम इस देश में इतने सालों से रह रहे हो और अगर तुमको यही बात नहीं पता है तो तुम कहाँ रह रहे हो, किस बबल में जी रहे हो। ये जो लेफ्ट विंग वाले चल जाते हैं ना कि इससे तो प्रेसिडेंट सेट होगा, जी यहाँ पे तो ऐसी बातें होने से ज़रूरी है, ऐसी बातें होना स्टूडेंट्स को मांगनी चाहिए रेजिग्नेशन आएगा तो सरकार पे दबाव पड़ेगा कि वो काम ठीक से करे, घंटा दबाव पड़ेगा। किसे अनपढ़ गवार समझ रहे हो, खुद को या अपने चाहने वालों को? किसी को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा रेजिग्नेशन से। गए ना वो अपने स्टेट, क्या हुआ था देखा नहीं था उनके स्टेट में? उनके पहुंचने पे लोगों ने भीड़ लगा दी थी उनके स्वागत के लिए, बिकॉज किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। इस देश में किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन रेजिग्नेशन मांगने से कभी बदलाव नहीं आने वाला था, ये सबको पता होना चाहिए था। अगर किसी को नहीं पता था तो अपने बबल से बाहर आओ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ जिन्होंने इंस्टाग्राम पे बड़ी बड़ी स्टोरियाँ डाली थी जब दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा था। कहाँ हो भाई अब तुम? अब क्यों नहीं डाल रहे? उस टाइम पे तो बड़ा हल्ला किया था, उस टाइम पे तो बड़ी स्टोरियाँ डाल रही थी, उस टाइम पे तो सेलिब्रेशन हुआ था जब रेजिग्नेशन मिला था। अब कहाँ है? अब क्यों नहीं डाल रही स्टोरी? हाँ वो छोड़ो, तुम मुझे दिखाओ रेजिग्नेशन से क्या रिफॉर्म हुआ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आया, मुझे ये दिखाओ। ये मत बोलना कि दबाव पड़ा, कोई दबाव नहीं पड़ा, मुझे भी पता है, लेकिन मुझे ये बताओ कि कहाँ बदलाव आया। अब मुझे बता दो कि अगली बार कोई सुसाइड करेगा तो तुम किसका रेजिग्नेशन मांगोगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए, आपको अच्छा लगा मैंने जो बोला, मैंने जिस तरह की बातें की, मैंने जो पॉइंट्स प्रेजेंट किए, तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं वो जाके कमेंट में बताएं। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड।